हेलो एनिमे लवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 अमेजिंग एनिमे जो हिंदी डबिंग में अवेलेबल हैं। इनमें धमाकेदार स्टोरीज, एक्शन और एडवेंचर है जो निश्चित रूप से आपके दिल को छू लेंगी। हर एक सीरीज में दिलचस्प कैरेक्टर्स और बेहतरीन ट्विस्ट्स हैं जो आपको पहले एपिसोड से ही अपनी ओर खींच लेंगे। अगर आप एक्साइटमेंट, फ्रेंडशिप और सेल्फ डिस्कवरी की कहानियों के शौकीन हैं तो ये एनिमे आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ फैंटास्टिक एनिमे रिकमेंडेशंस के साथ। टोक्यो 24वीं वार्ड की कहानी 3 बचपन के दोस्त शुता, राण और कोकी के इर्द गिर्द घूमती है जो एक रहस्यमय फोन कॉल से जुड़ते हैं। इस कॉल में उनके डिसीज्ड फ्रेंड का संदेश होता है जो उन्हें एक क्रिटिकल डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है। हर एपिसोड में उन्हें अपने मॉरल्स और फ्रेंडशिप को चुनौती देने वाले चॉइसेस का सामना करना पड़ता है। उनके फैसले न केवल उनकी जिंदगी बल्कि पूरे शहर की डेस्टिनी को बदल सकते हैं। इस एनिमे में पॉलिटिकल थीम्स, फ्रेंडशिप और सोशल इश्यूज का गहराई से चित्रण है जो दर्शकों को एंगेज रखता है। रुरोनी केंशिन एक पावरफुल और इमोशनल जर्नी है जहां प्रोटैगनिस्ट केंशिन हिमुरा, जो पहले एक डेडली असैसिन था, अब पीस की तलाश में है। वह टोक्यो में एक नए जीवन की शुरुआत करता है, लेकिन उसका डार्क पास्ट उसे छोड़ता नहीं है। उसकी मिशन ये है कि वह अपनी सोर्ड को कभी न उठाए, लेकिन जब दुश्मन उसकी शांति को चुनौती देते हैं तो केंशिन को मजबूरन अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। कहानी में फ्रेंडशिप, ऑनर और रिडेम्पशन की थीम्स हैं और केंशिन का संघर्ष दर्शकों के दिलों को छू जाता है। रुरोनी केंशिन देखने में बहुत मजा आएगा। इसके एक्शन और कहानी आपको बांध कर रखेंगे। इस एनिमे के पात्रों से जुड़कर आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे। रेडिएंट की कहानी एक 17 साल के लड़के सेथ पर केंद्रित है जो एक डेडली नेमेसिस अटैक से बच जाता है। उसका सपना है सभी नेमेसिस को डिफीट करना और सॉर्सरर्स और मानवता के बीच पीस लाना। इसके लिए उसे लेजेंडरी रेडिएंट नेमेसिस का सोर्स खोजकर उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। अपनी जर्नी में सेथ दोस्ती, करेज और एक ट्रू सॉर्सरर बनने का महत्व सीखता है। ये एनिमे एक्शन पैक्ड एडवेंचर और सेल्फ डिस्कवरी की अनूठी कहानी पेश करता है। इसकी कहानी और इसके किरदार आपके दिल को छू जाएंगे। बाय बाय अर्थ की कहानी एक पोस्ट एपोकलिप्टिक सेटिंग में स्थापित है जहां बेल, एक हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन क्रीचर, खुद को समझने की कोशिश करता है। वह अपनी पहचान की खोज में निकलता है और एक ऐसे सोसाइटी का हिस्सा बनता है जहां इंसान और दूसरे क्रीचर्स को एग्जिस्ट करते हैं। बेल को न केवल एक्सटर्नल थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है बल्कि उसे अपनी इंटरनल स्ट्रगल्स से भी लड़ना होता है। यह एनिमे फ्रेंडशिप, आइडेंटिटी और सेल्फ डिस्कवरी की गहरी थीम्स को छूता है। इसका एक्शन और कहानी अंत तक लाइनअप को बांधे रखेगी। लॉग होराइजन एक अद्भुत एनिमे है जो 29,000 जापानीज खिलाड़ियों की कहानी बताता है जो एल्डर टेल गेम में फंस जाते हैं। अब यह सोर्ड एंड सॉर्सरी वर्ल्ड उनकी असली जिंदगी बन गई है। मुख्य किरदार शिरोय और उसके दोस्तों को नई चुनौतियों का सामना करना है जिसमें स्ट्रैटेजीज और फ्रेंडशिप्स का अहम रोल है। यह एनिमे आपको एडवेंचर और एक्साइटमेंट से भर देगा और हर एपिसोड देखने में बहुत मजा आएगा। अगर आप एक एंगेजिंग स्टोरी लाइन और कैरेक्टर डेवलपमेंट पसंद करते हैं तो इसे जरूर देखें। तो दोस्तों, ये थे 5 कैप्टिवेटिंग एनिमे सीरीज जो आपको अपनी यूनिक स्टोरी टेलिंग और गहरे किरदारों के साथ एंगेज करेंगी। हर एनिमे में एक्शन, एडवेंचर और इमोशनल डेप्थ है और ये सभी हिंदी में उपलब्ध हैं। आपको इनमें से कौन सा एनिमे सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट्स में बताएं और हैप्पी वॉचिंग।